नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है कोरोना केसेस के मामले में। पिछले 24 घंटे के अंदर बताया जा रहा है कि पहली बार भारत ने 3 लाख नए केसेस ऐड किए हैं डेली बेसिस पर। तो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, लेकिन एक अच्छी खबर यह है, कल आपने सुना होगा कोवैक्सीन के द्वारा जो तीसरा ट्रायल होता है ह्यूमन ट्रायल, उसको लेकर एक इंटरिम रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अंदर यहां पर बताया जा रहा है कि कोरोना के जितने वेरिएंट्स हैं, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जिसको बोला जा रहा है, उसके ऊपर काफी हद तक ये इफेक्टिव रहेगा। यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, कोवैक्सीन शोज 100% एफिकेसी अगेंस्ट सीवियर कोविड-19 वर्क्स वेल ऑन वेरिएंट्स। तो यहां पर जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, इसका मतलब क्या है, एफिकेसी का मतलब क्या होता है, यहां पर जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, कौन से वेरिएंट पर ये काम कर रहा है अच्छे से, और यहां पर ये भी देखेंगे कि अगर सपोज आपको कोवैक्सीन लगा दी जाती है तो कितना चांसेस है कि आपको दोबारा कोरोना वायरस हो सकता है। तो ओवरऑल सब चीज के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक करंट हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में जो है स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो आईसीएमआर है, हमारे देश के अंदर जो टॉप मोस्ट संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक, जिसने ये कोवैक्सीन बनाई है, जो एस्ट्राजेनेका वाला है वो आपका सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन जो इंडिजीनियस है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के द्वारा बनाया गया है, वो है भारत बायोटेक के द्वारा। तो यहां पर दोनों के द्वारा मिलकर अनाउंस किया गया कल, जिसमें बताया गया कि टोटल एफिकेसी अगर हम देखिएगा एफिकेसी का मतलब क्या होता है। सपोज मैं कहता हूं कि 100 लोगों को ये कोवैक्सीन दिया गया है, तो 100 लोगों को जो ये कोवैक्सीन दिया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 लोगों के अंदर जो एंटीबॉडी है वो जनरेट हो जाए। इसमें से कुछ संख्या ऐसी होगी जिसके अंदर एंटीबॉडी जनरेट नहीं होगी, कुछ हो सकता है दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर जितने लोगों को एंटीबॉडी जनरेट होता है उसी को हम कहते हैं एफिकेसी परसेंटेज। तो यहां पर अगर हम कहते हैं 78% इसकी एफिकेसी आई है, इसका मतलब जितने भी ओवरऑल अगर हम देखें, चाहे किसी को थोड़ा कोरोना हुआ हो, ज्यादा कोरोना हुआ है, सबका अगर हम मिला दें तो 100 लोगों में से 78 लोगों के अंदर जो एंटीबॉडी है वो जनरेट हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि ज्यादातर अगर आप पूरे विश्व में वैक्सीन देखोगे कोरोना के लिए, तो किसी के अंदर 70%, किसी के अंदर 75%, किसी में 82, और जो स्पुतनिक वी है उसके अंदर तो 92% बताया जा रहा था, लेकिन स्टिल 78% बहुत ही अच्छा संख्या है, हम कह सकते हैं। और यहां पर एक और अच्छी बात यह है, आप देख सकते हो यहां पर बोला गया है कि जिसको बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, जैसे कि आपने को आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह देखा होगा, तो उसमें संख्या आती है ना 24, 25, 27, तो जो ज्यादा होता है, जिसको मतलब कि जिसको ज्यादा सीवियर कोरोना है, लंग्स के अंदर फेफड़े में बहुत ज्यादा कोरोना फैल गया है, तो उनके ऊपर तो ये 100% काम करता है। अगर ये वैक्सीन लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है वो लगभग सभी लोगों में एंटीबॉडी जनरेट कर सकता है। यहां पर आप देख सकते हो कोवैक्सीन के द्वारा बोला गया है कि टोटल अगर हम देखें, चाहे माइल्ड हो, किसी को सीवियर हो, सब हम मिला देंगे तो 78% एफिकेसी है, और 100% एफिकेसी हमें सीवियर कोविड-19 डिजीज में मिल रही है। आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बारे में और जाने, लेकिन इसके पहले यहां पर कोवैक्सीन के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, यह हमारे देश के द्वारा कंप्लीट 100% बनाया गया है। अब आपने देखा होगा कि अलग अलग वैक्सीन के अंदर कई प्रकार की चीजें, किसी में आपने देखा होगा कि जो एडेनो वायरस है उसका इस्तेमाल करके यहां पर वैक्सीन बनाई जा रही है। तो यहां पर ये जो कोवैक्सीन है, इसके अंदर इनएक्टिवेटेड जो सेल है, इनएक्टिवेटेड जो वायरस है, बेसिकली डेड वायरस है कोरोना वायरस का, उसी को इसके अंदर डाला गया है। तो डेड है, इसका मतलब क्या है कि जब ये वैक्सीन हमारे बॉडी में जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोरोना वायरस है वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये डेड फॉर्म में डाला जा रहा है, लेकिन ये हमारे बॉडी को एक तरह से ट्रिगर करेगा कि एंटीबॉडी वो जनरेट करे। हमारे बॉडी को लगेगा कि कोरोना वायरस अंदर आ गया है, लेकिन वो डेड फॉर्म में होता है, इसका मतलब हमारी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये है कोवैक्सीन, और इसको ध्यान रखना है कि ये जो डेड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस है ये किसके द्वारा बनाया गया है, एनआईवी, जो पुणे के अंदर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन्होंने बेसिकली यहां पर सब कुछ रिसर्च वगैरह करके जो है आपका भारत बायोटेक को दिया, और भारत बायोटेक ने फाइनली इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट
अब क्या होता है कि वैक्सीन बन जाता है, उसके अलग अलग ट्रायल्स होते हैं, सबसे पहले जानवरों पर होगा, फिर यहां पर क्या होता है ह्यूमन ट्रायल होते हैं। तो पिछले साल जुलाई के महीने में ही यहां पर जो DCGI है हमारे देश की संस्था, उन्होंने ऑलरेडी फेज 1 फेज 2 के लिए ट्रायल की अनुमति दे दी थी और फाइनली फेज 3 का ट्रायल जो है वो आपका ICMR के द्वारा भी फंड किया जा रहा था। अब फेज 3 का जो ट्रायल है कोवैक्सीन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व में अगर आप देखोगे कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसमें इतने सारे लोगों को ट्रायल के अंदर जोड़ा हो। फेज 3 के अंदर यहां पर आप देख सकते हो 25,800 पार्टिसिपेंट्स को यहां पर जोड़ा गया है। और इतनी बड़ी अगर हम संख्या जोड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो भरोसा है वैक्सीन के ऊपर वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें जो 25,800 पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी उम्र अगर आप देखोगे तो 18 वर्ष से लेकर 98 वर्ष के बीच में है। और स्पेसिफिकली यहां पर कोशिश की गई है कि जो 60 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने सुन रहे होंगे कि 60 साल के व्यक्तियों के ऊपर वैक्सीन वगैरह थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम शायद कहीं क्रिएट ना कर दे। तो इसके लिए 10% लोगों के ऊपर जो वो 60 साल के ऊपर के लोग लिए गए हैं ताकि इसमें भी अच्छे से एनालिसिस किया जा सके। तो अब क्या हुआ है, तो ये पूरा जो ट्रायल वगैरह है ध्यान रखना है, फेज 3 का ट्रायल अभी भी जारी है। मैं फिर से कहूंगा फेज 3 का ट्रायल अभी उसके ऊपर डेटा वगैरह स्टडी ऑलरेडी किया जा रहा है, लेकिन यहां पर इंटरिम एनालिसिस रिजल्ट आया है और ये इंटरिम एनालिसिस रिजल्ट ये दूसरा वाला है, पहला वाला ऑलरेडी आ गया था। तो यहां पर फेज 3 ट्रायल का इंटरिम रिजल्ट आया है जिसके अंदर 127 सिम्प्टोमेटिक केसेस को यहां पर लिया गया। अब देखना है आपको सिम्प्टोमेटिक केसेस क्या होते हैं। सिम्प्टोमेटिक का मतलब हुआ कि मुझे कोरोना वायरस है और उसके लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे बुखार हो रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है उतना, तो जो भी सिम्टम्स होते हैं कोरोना के वो दिखाई दे रहा है तो उसको सिम्प्टोमेटिक कहते हैं। एसिम्प्टोमेटिक होता है कि मुझे कोरोना वायरस है लेकिन उसके सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर जो पूरा स्टडी किया गया है वो 127 केसेस को उठाकर किया गया है जिसमें पाया गया कि 78% लोगों के अंदर जो कोवैक्सीन दिया गया था उनके अंदर एंटीबॉडी जनरेट किया जा रहा है, हो रहा है। और सीवियर वाले में तो मैंने बता दिया जिनको बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज है उनके अंदर 100% एंटीबॉडी जनरेट हो रहा है। तो ये तो सिम्प्टोमेटिक केसेस वाले हो गए। यहां पर कुछ एसिम्प्टोमेटिक केसेस को भी लिया गया था जिसमें पाया गया 70% ये काम करता है, ठीक है। तो 70% लोगों में एसिम्प्टोमेटिक की बात कर रहा हूं। देखो एसिम्प्टोमेटिक बहुत मुश्किल हो जाता है उसके ऊपर डेटा वगैरह स्टडी करना, क्योंकि पता नहीं होता कि उसको कोरोना है कि नहीं है। अल्टीमेटली कई सारे जांच करने होते हैं तब जाकर ये चीजें पता लग पाती हैं। तो अब यहां पर एक सवाल आता है कि ये तो इंटरिम रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो इसको लेकर यहां पर भारत बायोटेक और ICMR ने बोला है कि मोस्ट प्रोबेबली जून तक हम जितने भी फाइनल एनालिसिस है, सेफ्टी, एफिकेसी सब कुछ दे देंगे। लेकिन आप एक तरह से कह सकते हो कि ये जो दूसरा वाला इंटरिम रिजल्ट जिसकी हमने चर्चा की आपके साथ वो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोवैक्सीन हमारे देश के द्वारा बनाया गया है कि एक बहुत ही अच्छा वैक्सीन है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पर्टिकुलर चीज के अंदर कल अनाउंस किया गया कि ये जो कोवैक्सीन है क्या ये सभी वेरिएंट्स के ऊपर काम करेगा कि नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए पिछले 1-2 दिन में, आपने देखा होगा ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट आ गया है। उसके बाद कल हमने देखा यहां पर B11618 वाला जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर पाया गया है, दूसरा लीनिएज है भारत की तरफ से। तो क्या ये सब पर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर ICMR ने इसके बारे में जानकारी दिया और यह कहा कि हमने जितने भी वेरिएंट हैं, चाहे यूके वाला वेरिएंट हो, क्योंकि मेनली 4 वेरिएंट की बात हो रही है, एक तो यूके वाला, ब्राजील वाला, साउथ अफ्रीका वाला और भारत वाला जो वेरिएंट है जिसको हम डबल म्यूटेंट वेरिएंट कह रहे हैं। ध्यान रखना है ये जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है ये कहां से शुरुआत हुई, उसकी भारत से शुरुआत हुई, जिसको हम B1617 कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बोला गया है कि ये 4 वेरिएंट्स को हमने अच्छे से आइसोलेट कर दिया है, कल्चर कर दिया। देखो अगर हमें किसी भी चीज की पोटेंशियल जाननी है कि क्या वो वैक्सीन के ऊपर काम करेगा कि नहीं करेगा, तो सबसे पहले तो आपको लैब के अंदर उसको अलग से आइसोलेट करना होता है, कल्चर करना होता है। कहने का मतलब है कि हम पता लगा सकें उसके पहले हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो फाइनली जब इसके बारे में जानकारी लेना स्टार्ट किया गया है तो पाया गया है कि जो यूके वाला और ब्राजील वाला वेरिएंट है इसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा, ब्राजील वाला और यूके वाला कोवैक्सीन जो है इनके ऊपर अच्छे से काम करता है। अगर ये कोरोना आता भी है हमारे शरीर में तो ये आपका एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक साउथ अफ्रीका वेरिएंट की बात है इसके ऊपर अभी भी स्टडी जारी है, डेटा जनरेट किया जा रहा है, आगे अपडेट कर दिया जाएगा। जहां तक भारत वाले डबल म्यूटेंट की समस्या है, क्योंकि अगर आप देखोगे देश के अंदर सबसे ज्यादा इस समय केसेस बताया जा रहा है, अराउंड 29% जितने भी केसेस निकल कर आ रहे हैं 29% डबल म्यूटेंट वाले हैं जो भारत वाले हैं। तो यहां पर ये वाला कोवैक्सीन इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है, ऐसा NIV
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा या फिर आईसीएमआर के द्वारा कल इसके बारे में जानकारी दिया गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहां पर क्या कहा जा रहा है। और इसी को देखते हुए जो आईसीएमआर के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, इनका नाम है डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर बलराम भार्गव, उन्होंने इसको लेकर बताया कि साइंटिस्ट ने बहुत ही टायरलेस काम किया है, अच्छे से काम किया है, और इसी को देखते हुए यहां पर हम इंटरनेशनल वैक्सीन ट्रूली इफेक्टिव जो कहते हैं वो हम बनाने में सफल रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया कि किसके उसके ऊपर काम करता है, लेकिन एक लास्ट में एक और क्वेश्चन आता है कि सपोज मैंने कहा कि आपको कोवैक्सीन दे दिया गया, तो क्या आपको दोबारा इंफेक्शन हो सकता है? मतलब क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको इंफेक्शन हो सकता है? देखिए, इसकी संख्या बहुत कम है। आप देख पाओगे कि कोवैक्सीन का अगर हम देखें एग्जांपल, तो इस समय देश के अंदर 1.1 करोड़ लोगों को कोवैक्सीन के डोजेस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट डोज की संख्या अगर हम देखें तो 93.5 लाख लोगों को फर्स्ट डोज दिया गया है। इसके अंदर यह पाया गया कि जस्ट 4,200 लोगों को दोबारा कोरोना हो गया है। आया समझ? मतलब कि जैब देने के बाद, वैक्सीन देने के बाद इनको जो है कोरोना हो गया है। तो ये आपको नंबर देखकर लग रहा होगा 4,200 को हो गया है, तो देखिए ये संख्या बहुत कम है। इट इज जस्ट 0.04%, जो कि एक बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं। यहां पर आप टोटल इस पे मत देखो, आप देखो कि कितने लोगों को दिया गया, उसमें से कितने % लोगों को यहां पर कोरोना हुआ है वैक्सीन देने के बाद, जो कि संख्या बहुत कम है। जहां तक जिनको 2 बार डोजेस दे दिया गया है, जिनको 17 लाख ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोजेस दे दिया गया है, उनमें से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 695 लोगों को यहां पर जो है कोरोना हुआ है। मतलब कि आप कह सकते हो कि 0.04% लगभग चांस है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना हो जाए। जहां तक आपके मन में सवाल आ रहा होगा आपकी कोविशील्ड का क्या सिचुएशन है, जो एस्ट्राजेनेका वाला है, तो कोविशील्ड में भी आप देखोगे तो लगभग आपको 0.02% ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि यहां पर संख्या ज्यादा है। 10 करोड़ लोगों को पहला डोज दिया गया है, जिसमें 17,000 लोगों को कोरोना हो गया है वैक्सीन मिलने के बाद भी। तो इसकी भी संख्या 0.02% या फिर 2 डोज मिलने के बाद 0.03%, तो दोनों में संख्या होगी। हर एक वैक्सीन में आपको देखने को मिलेगा कि ये एकदम 100% हम कहें तो गलत होगा, तो यहां पर 0.0 कुछ चांसेस होता है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना हो जाए। तो ये पूरा चीज था कोवैक्सीन के बारे में, जिसके लेकर कल से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। आई होप कि यहां पर जितनी भी चीजें थी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट देखिए यहां पर भारत बायोटेक के द्वारा बोला गया कि 60 देशों के साथ हम जो है कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन दिखाया गया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया गया है। तो यहां पर कई सारे देश अब चाहते हैं कि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन उनको लगाया जाए, और इसकी कैपेसिटी हम बढ़ाने वाले हैं। ऐसा बताया गया कि 700 मिलियन डोजेज हर साल बेंगलोर और हैदराबाद वाले फैसिलिटीज पर बनाया जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यहां पर कौन सा प्रोटीन जो है, ये 4 में से कौन सा प्रोटीन एक तरह से एंटीबॉडीज की तरह काम करता है। हमारे सेल के अंदर ये बेसिकली पाया जाता है, तो कौन सा जो है इन चारों में से प्रोटीन एंटीबॉडी की तरह एक्ट करता है, मतलब कि फाइट करने की कोशिश करता है कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में जब एंटर करेगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर वहां पर नहीं हो तो टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।